أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। मुसलमानों, ये हमने कुरान शरीफ की पहली आयत पढ़ी है और ये है गीता, जो गैर मुस्लिमों की किताब है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। दोनों किताब आपके सामने रखी हुई है। मुलाहिजा फरमाएं, जो रात से पूरे भिंडी शहर के अंदर घटनाक्रम घटी है। एक संदेश है मुसलमानों, जाहिद अंसारी का। आपको याद होगा कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर 4882 लोगों ने मुझे वोट दिया। उनको छोड़कर जितने लोग थे, जितने मुस्लिम थे, उन तमाम मुसलमानों ने मन को खोल खोल कर बताया कि मैं इन विचारों पर वोट मांग रहा हूँ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बस एक भीड़ थी, उस भीड़ ने जो किया, तो अल्लाह ताला, नंबर एक जो मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। भिवंडी शहर के अंदर एक भी हुक्मरान जो इस पर अमल करता हो, वो अपनी तारीफें करते हैं, अपनी फोटो लगाते हैं, अपनी होर्डिंग लगाते हैं, अपने आप को जो है कटआउट लगा के बताते हैं। नंबर दो, अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो तुमको दूसरे पर मुसल्लत करेंगे, उसमें अपना काम कराएंगे। अल्लाह ताला तमाम कौमों को खिताब फरमा रहा है। मतलब हमारे हुक्मरान सुधर नहीं रहे हैं। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? कुरान शरीफ के पारे में एक और आयत है जिसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। तबाही ये उस शख्स के लिए जो गिन गिन के जमा करके रखता है। मैं सिर्फ भिवंडी तक सीमित हूँ, क्योंकि मैं 136 भिवंडी वेस्ट से पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस्लाम कहता है मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ लड़ो। तो फिलहाल जो है अंबेडकर साहब की पार्टी, जो मजलूमों की पार्टी है, जिसकी निशानी जो है गैस का बाटला है, उससे लड़ रहा हूँ। मैंने साफ खुलासा कर दिया है कि इस्लाम कहता है सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। इससे मैं मेरे फ़ोटो का इस्तेमाल 99% नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। बीते इलेक्शंस में 4882 लोगों को छोड़कर जिन लोगों ने जिस पार्टी को चुना, अब वही लोग उस पार्टी को बिला वजह गाली दे रहे हैं। अब मुलाहिजा फरमाएं, देख लीजिए आप। मैं 29 की शाम को आपका जवाब दूंगा इसका। आप जो है कांग्रेस को बदनाम मत कीजिए, आप महेश चौगले को बदनाम मत कीजिए, आप दयानंद चौरगे को बदनाम मत कीजिए। आप किसी को क्यों बदनाम करते हैं, क्यों किसी को बिला वजह प्रचार प्रसार करते हैं और क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? आप हिंदू को हटाइए, खाली मुसलमानों अपनी बातें करिए। अल्लाह ताला ने इतने अच्छे मुल्क में हमें पैदा किया कि हमें फ़लस्तीन और लेबनान की तरह हथियार नहीं उठाना है, हमें जंग नहीं लड़नी है। हमारे पास 2 इलेक्शन है, नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 विधानसभा। इस इलेक्शन के अंदर हम हमारे समाज से मुसलमान को नहीं भेज रहे। भारत का दुर्भाग्य है कि खास तौर से भिवंडी के अंदर एक भी मुसलमान, मैं 99 100% कह रहा हूँ, एक भी मुसलमान के अंदर सियासी शऊर इस्लाम को लेकर नहीं, मुसलमानों को लेकर नहीं, मजलूमों को लेकर नहीं।
उन लोगों ने जो हरकतें की क्लिप बड़ी हो जाएगी, आपको सब मालूम है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं फंड मेरे पास नहीं है। रात से ही लोग कह रहे हैं गांधी जी, जाहिद भाई आप जीते हुए कैंडिडेट हो। अम्बेडकर साहब को बोलो कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करें। मैं मुसलमानों को जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे पास ना तो इतना पैसा है, ना अम्बेडकर साहब 1 करोड़ रुपया देंगे। लीगल एक्सपेंस लिख कर दिया गया है। अब वो अल्लाह ताला उनके दिल और दिमाग में रहम अता फरमाए, वो कुछ फंड देवें। तो कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों कि इस इलेक्शन के अंदर एक मुसलमान को एक मुसलमान वोट देना चाहिए मजलूमों के हित के लिए, जालिम के खिलाफ। और सारे मुस्लिम हुक्मरानों को आप देख लीजिए, उन पर क्या ये आयत बैठती नहीं है, तबाही है उस शख्स के लिए जो गिन गिन के जमा करके रखता है। पहली गलती। नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, लेकिन सारे हुक्मरान तारीफ़ अपनी करते हैं। हर गंदगी उनके अंदर भरी हुई है। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में तमाम कौमों के इरशाद फरमाता है कि अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बात नहीं आओगे तो दूसरे को तुम पे मुसल्लत करेंगे, उनसे अपना काम कराएंगे। आपके पास आर्टिकल 19 है, मनचाही विचारधारा बनाओ, मनचाहा संगठन बनाओ, पूरे भारत में घूमो फिरो, प्रचार प्रसार करो, पूरी आज़ादी है। हर हफ्ते मोहल्ले में जो है जुमा के दिन पूरे मुसलमान जमा होते हैं। तो आपको पर्सनल लॉ भी दिया। आपको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे मुल्क में पैदा किया कि अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। क्या आपने कभी मस्जिद में बैठकर मुस्लिम पर्सनल लॉ चलाया? नहीं चलाया। मस्जिदों में बैठ के आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्मरानी की है, वो हुक्मरानी हमारे आलिम दीन और हमारे हुक्मरान क्या मस्जिद में बैठ कर रहे हैं। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा मस्जिद के अंदर, मैं दीन की बात कर रहा हूँ। जो काम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमने वो नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हम पर मुसल्लत किया है। क्योंकि उसने तमाम कौमों को खिताब किया है कि अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बात नहीं आओगे, दूसरे को मुसल्लत करेंगे, इसमें अपना काम कराएंगे। हमने आपको एमएलए का इलेक्शन दिया, हमने आपको एमपी का इलेक्शन दिया। आपकी तादाद के हिसाब से 100 लोग वहाँ नहीं पहुँचते। क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्योंकि आप लोग दीन पर नहीं हो। मुसलमानों, लौट आओ दीन पर। इतनी बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं जिसके अंदर आलम अरवाह से लेके आलम वजूद और आलम वजूद से लेकर आलम बरज़ख तक के विचार हैं। इतने बड़े विचार की पार्टी को छोड़कर हम अलग-अलग पार्टियों में जाकर उसका पट्टा लगाकर हम घूमते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा सर्वे है, पूरी भिवंडी के अंदर जितने भी लीडर हैं, वो एक भी मेरे नज़दीक मुसलमान नहीं है। सिर्फ एक आदमी मैंने देखा है, सोहेल खान, कांग्रेस के अंदर सोहेल खान, वो बेचारा ईमानदार आदमी, पता नहीं क्यों पूरा लाइफ उसने कांग्रेस के अंदर खराब किया। मैं कांग्रेस की बुराई क्यों करूं? पिछले इलेक्शन में मैंने तमाम सियासतदानों को मजबूत धोया था, इतना धोया था कि वो परेशान होकर मुझसे माफ़ी मांगते हैं कि गांधी साहब, आप जो है, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हमारा नाम लेकर हमें बदनाम मत करो। तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए इस बात की कि इस इलेक्शन के अंदर मैं किसी भी सियासतदानों को बदनाम नहीं करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मिलकर तौबा करें, माफ़ी तलाफ़ी करें, और एक अच्छा इंसान पूरे भारत के अंदर पैदा हो गया है जो इस्लाम को विधानसभा तक ले जाने की ताकत रखता है, जो ये बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाह परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुल कर कहता है हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है। वो कुरान शरीफ और गीता की बातें करता है। विचार कौन से जा रहे हैं विधानसभा में? वहाँ जाकर डेवलपमेंट की, रास्ते की, स्कूल की, गटर की, उसकी बात पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। वोटिंग काहे की होनी चाहिए कि जालिम अपने विचार के आदमी भेज रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या आप एक मुसलमान को भेज रहे हो? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी भिवंडी शहर के अंदर मेरे सिवा कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को लेकर विधानसभा जावे। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन, पहले का भी इलेक्शन, अभी का भी इलेक्शन, जब तक जीऊँगा, जब तक इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा इलेक्शन मेरे मुसलमानों के लिए, मेरे मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ मेरे मरने जीने से ज़्यादा है। मुझे दुनिया नहीं बनानी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मजलूम हूँ। अल्लाह ताला तौफीक दे
कि वो अपनी बीती हुई गलतियों को सुधारें और मुझे एमएलए इलेक्शन जिताकर विधानसभा भेजें, ताकि अल्लाह ताला फिर से उस आयत को पलट दे। अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो दूसरों को मुसल्लत करेंगे, उनसे अपना काम कराएंगे। हम अपनी गलती, अपनी खामियों को सुधारेंगे तो अल्लाह ताला इस आयत की वजह, इस आयत के ऊपर हमको हुक्मरान बनाएगा, जालिम को हटा देगा। जालिम को अगर हटाना है तो मुस्लिम विचार को लेकर, मजलूमों के विचार को लेकर जो आदमी चलता है उसको ही आपको लीडर मानना चाहिए, उसके सिवा किसी को लीडर नहीं मानना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।